गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल मीन्स इट इज द सम ऑफ सेवरल टर्म्स दैट कंटेन्स डिफरेंट पावर्स ऑफ द सेम वेरिएबल। मतलब बहुत सारे टर्म्स का सम जिसके पावर्स डिफरेंट रहते हैं, परंतु वेरिएबल जो रहता है वो सेम रहता है। यानी अगर आप एक x वाला वेरिएबल लिए तो पूरे इक्वेशन में x रहेगा, एक y वाला वेरिएबल लिए तो पूरे इक्वेशन में y रहेगा। वेरिएबल सेम हो सकता है, पावर्स डिफरेंट होगी। तो जैसे सपोज ये पॉलिनोमियल है, तो इसमें क्या है? वेरिएबल x, इसमें वेरिएबल x, इसमें वेरिएबल x, पावर डिफरेंट है और इन सबका ये क्या है? सम। सिमिलरली हम पॉलिनोमियल को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो हमने 8th क्लास में पढ़ा है वो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स पढ़ा है, यानी जितने टर्म्स रहते हैं उतने उस पॉलिनोमियल को अलग अलग नाम दिया गया। जैसे सपोज जिसमें एक टर्म रहता है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जैसे ये एक टर्म दिया हुआ है, सिंगल टर्म, तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जिसमें दो टर्म रहता है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाई का मतलब दो होता है, तो बाइनोमियल मतलब कितने टर्म होंगे? दो टर्म। तो इसमें दो टर्म दिए हुए हैं, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, और इन दोनों को कंबाइन किया विद द हेल्प ऑफ प्लस। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसमें तीन टर्म्स रहते हैं, तो इसमें तीन टर्म दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। और मोर देन 3 टर्म रहते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर में हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल को हमने कैटेगराइज किया गया है एक दूसरे तरीके से, जिसको हम बोलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री। इस साल हमको पढ़ना है पॉलिनोमियल का कैरेक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री। जैसे एक पॉलिनोमियल दिया f(x = ax² + bx + c). अब इसमें डिग्री क्या होगा? डिग्री क्या होगा? x का जो भी वेरिएबल रहेगा उसका हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2, तो डिग्री कितना होगा? 2। सपोज ये पॉलिनोमियल दिया f(x = 7x⁶ 8x³ + 9x² - 8x + 7, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 6, तो इसका डिग्री कितना होगा? 6। डिग्री समझ आया कि आपको कैसा निकाला जाता है। अब उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट पॉलिनोमियल्स का हमने एग्जांपल लिया है। अब इस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करते हैं इनकी डिग्री क्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं 6x + 7, तो x का हाईएस्ट पावर कितना है? 1, तो इसका डिग्री कितना होगा? 1। इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर कितना है? 2, तो इसका डिग्री कितना होगा? 2। इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है? 3, तो डिग्री कितना होगा? 3। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 4, तो इसका डिग्री कितना होगा? 4। यहां तक शायद क्लियर हो। अब जब जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा, द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्या पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको? लीनियर पॉलिनोमियल। एंड द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3 is known as cubic polynomial, and the polynomial whose degree is 4 is known as biquadratic polynomial। ठीक है, ये चारों शायद समझ आ गए। सपोज कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसमें कोई वेरिएबल ही नहीं दिया है। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर एक भी x का वैल्यू नहीं दिया है, तो x का वैल्यू जब नहीं दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं x का पावर यहां पर कितना है? 0, तो इसका डिग्री कितना होगा? 0। और इस पॉलिनोमियल को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हमको पॉलिनोमियल चैप्टर में इस बार सिर्फ इन दोनों के बारे में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस इन दोनों के बारे में पढ़ना है। हमने जैसा अभी देखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसका हाईएस्ट पावर होता है 2। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 रहेगी, उसको अगर हम जनरल इक्वेशन उसका लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? वो इक्वेशन जिसमें x का हाईएस्ट पावर कितना होगा? 2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में x का पावर 2, फिर x का पावर 1, फिर जिसमें कांस्टेंट टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब हम इसके सामने लिख सकते हैं a, इधर लिख सकते हैं b, और इधर क्या लिख सकते हैं? c। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2,
तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसके हाईएस्ट पावर 2 होने के कारण इसके रूट्स कितने आएंगे? 2 रूट्स आएंगे। रूट्स को ही हम एक और चीज बोलते हैं जीरोस। इसके जीरोस कितने आएंगे? 2। मतलब जितना पावर रहता है उतने जीरोस आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 आंसर आते हैं, तो हम उन 2 आंसर को क्या ले लेते हैं? एक आंसर को अल्फा लेते हैं और एक आंसर को क्या लेते हैं? बीटा। 2 आंसर आ रहे हैं तो उनका कुछ नाम देना पड़ेगा, तो पहले को हम अल्फा बोलते हैं और दूसरे आंसर को हम क्या बोलते हैं? बीटा। ठीक है। इसमें हमको वेरीफाई करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं जो याद रखने पड़ते हैं। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये 2 फॉर्मूले हमको याद रखने पड़ते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो सम ऑफ जीरो, सम का मतलब क्या होता है? प्लस। जीरोस कौन कौन से? अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ जीरोस को हम क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या होगा? जीरोस का प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा? सी बाई ए। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ना है और उसको वेरीफाई करना है, तो उसके क्वेश्चन बनाने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 2, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेरे से गलती हो गई थी, इसको कभी भी इक्वल टू 0 नहीं लिखते। अगर इक्वल टू 0 लिखेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है, दैट इज डिग्री 2 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस और रूट्स ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? पावर के ऊपर। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2, तो इसके जीरोस कितने आएंगे? 2। लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना रहता है? 1, तो उसके जीरोस कितने आते हैं? 1। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना रहता है? 3, तो उसके जीरोस कितने आते हैं? 3। तो आपको ये याद रखना है, जितना हाईएस्ट पावर होगा उसका, यानी जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस आएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस आते हैं, एक को अल्फा बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? बीटा। इसमें हमको 2 चीज फाइंड करना रहता है, एक सम ऑफ जीरोस फाइंड करना और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला सी बाई ए। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पॉलिनोमियल जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मींस हम क्या करेंगे, इसके जो जीरोस हैं और इनके कोफिशिएंट्स हैं, इनके बीच रिलेशन क्या है वो चेक करते हैं कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। जैसे यहां पे क्वेश्चन दिया, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। सपोज हमने क्वेश्चन दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब हमने 9th में एक मेथड पढ़ा था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। तो उस मेथड से हम इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा 9th में आपने पढ़ा था कि जब भी आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना रहता है, यानी बीच वाले को ब्रेक करना रहता है, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? इस मिडिल टर्म के आजू वाले की और बाजू वाले की। 7 के आजू में कौन नंबर है? 1, और उसके बाजू में कौन सा नंबर है? 12। तो इन दोनों की हेल्प से हम एक ऐसे नंबर को फाइंड करेंगे जो इसको स्प्लिट कर देगा। तो 1 इंटू 12 कितना होता है? 12। 2 इंटू 6 कितना होता है? 12। और 4 इंटू 3 कितना होता है? 12। अब हमको एक ऐसा नंबर या ऐसा पेयर ऑफ नंबर्स कंसिडर करना पड़ेगा जिसका सम या डिफरेंस लेने से कितना आ जाए? 7। तो आप देख रहे हो 12 और 1 को प्लस करोगे तो 13 आएगा, माइनस करोगे तो 11 आएगा। तो ये नंबर ले नहीं सकते, मतलब ये हमारे लिस्ट से हट गया। 6 और 2 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यानी ये भी हमारे लिस्ट से हट गया। अब फाइनली बचा कौन? 4 और 3।
तो हम 4 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आता है 7। तो हम 7x को क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 3x। स्टार्टिंग में क्या है हमारा x² और लास्ट में क्या है हमारा 12। तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया इन टर्म्स ऑफ 4x एंड 3x। यहां तक क्लियर है? ये हमने 9th में पढ़ा था, उसको रिवाइज कर रहे हैं। सपोज आप यहां देखें fx इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा x। यहां कितना x है 2, एक x कॉमन निकाले तो एक x बच जाएगा। ये 4x है, हमने यहां से x निकाल दिया तो क्या बचेगा 4। तो हम यहां क्या लिखेंगे 4। अब आप देख रहे हैं ये 3x प्लस 12 में से हमको कॉमन निकालना है, तो आप लिख सकते हो 12 को 3 इंटू 4। 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4। अब आप देख रहे हो दोनों में 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो हम क्या लिखेंगे 3। सपोज यहां से 3 गया तो क्या बचेगा x, यहां से 3 गया तो क्या बचेगा 4। ये इंटू है x नहीं, है ना। तो यहां पे क्या बच रहा है, दोनों में फैक्टर कॉमन है x प्लस 4, तो हम x प्लस 4 को क्या निकाल लेंगे कॉमन। यहां से भी x प्लस 4 निकल गया, यहां से भी x प्लस 4 निकल गया, दोनों जगह से x प्लस 4 निकल गया, तो क्या बचा x प्लस 3। तो हम यहां क्या लिखेंगे x प्लस 3। शायद यहां तक क्लियर है। तो हमने क्या निकाला, पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाले, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। यानी हमको किसी भी पॉलिनोमियल का सबसे पहले क्या फाइंड करना रहता है, जीरोस। तो फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का अगर हमको जीरो फाइंड करना है तो हमको सिंपली पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा, 0। तो पॉलिनोमियल को हमने किसके इक्वल पुट कर दिया 0। अब हमारा पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है, x प्लस 4, x प्लस 3। ठीक है। अब इस x प्लस 4 को हम किसके इक्वल पुट कर देंगे 0, क्योंकि यहां पे क्या ये शो कर रहा है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 मीन्स या तो x प्लस 4 0 के इक्वल होगा या x प्लस 3 0 के इक्वल होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि दो टर्म का प्रोडक्ट 0 तभी आ सकता है या तो फर्स्ट टर्म 0 हो या सेकेंड टर्म 0 हो, और ये भी पॉसिबल है कि दोनों 0 हो सकते हैं। तो हमने दोनों ऑप्शन को ले लिया। x प्लस 4 को अगर 0 कंसिडर करते हैं तो हम क्या फाइंड करेंगे, प्लस 4 इधर जाके क्या हो जाएगा -4। सिमिलरली x प्लस 3 को 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। तो हमारे पास दो आंसर आए, आंसर को ही हम क्या बोलते हैं जीरोस। तो फर्स्ट आंसर और ये क्या है सेकेंड आंसर। फर्स्ट आंसर को हमने लिखा अल्फा, सेकेंड आंसर को हमने लिखा बीटा। इस मीन्स हमने दो जीरो फाइंड कर लिया, एक अल्फा फाइंड किया है और दूसरा क्या फाइंड किया है बीटा। यहां तक क्लियर है। तो हमने जीरोस फाइंड कर लिया। अब हमको क्या निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a। तो हम पहले क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है -4, बीटा का वैल्यू कितना है -3। तो ये कितना होगा -4 -3 -7, प्लस माइनस माइनस हुआ तो -4 -3 कितना होगा -7। आपने क्या निकाला अल्फा प्लस बीटा। अब आपको क्या निकालना -b/a। तो अब यहां पर जो इक्वेशन लिखा हुआ है आपको मालूम होगा व्हाट इज a, x² का कोफिशिएंट। a क्या होता है x² का कोफिशिएंट। तो यहां a क्या है, x² का कोफिशिएंट तो 1 है, तो हम a के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1। क्लियर। a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, तो a के प्लेस में हमने क्या लिखा 1। अब b क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 7 और c कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है 12। तो हमने क्या फाइंड कर लिया ABC। अब इस सम ऑफ जीरोस में हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया। अब हमको क्या निकालना है -b/a। b का वैल्यू 7, a का वैल्यू 1, तो -b/7 कितना है -7। मीन्स हमारा जो फॉर्मूला है उसमें
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -7 और उसका आंसर किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के। तो इसका वैल्यू भी कितना है, -7। इट मींस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ रहा है, मतलब हमारा ये वाला तो वेरीफाई हो गया। अब हमको क्या वेरीफाई करना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है, -4, बीटा कितना है, -3। दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसको किसके इक्वेट करना है, c/a के। अब चेक करते हैं c/a कितना है। c का वैल्यू 12, a का वैल्यू 1, 12/1 कितना है, 12। देयरफॉर हम ये भी बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा भी किसके इक्वल है, c/a। और ये हमेशा इक्वल आता है। अगर इक्वल नहीं आ रहा है मतलब हमसे कुछ गलती हुई है, तो सिंपली हम एक बार रिवर्स मोड में जाएं और चेक कर ले कि हमसे क्या गलती है। हमेशा ये इक्वल आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद समझ आ गया होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक और फॉर्म का क्वेश्चन करते हैं, 6x² - 3 लिखा हुआ। इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि इसमें मिडिल टर्म नहीं है, सॉरी 2 ही टर्म है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कितने टर्म थे, 3 टर्म थे, तो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया था। अब हमारे पास कितने टर्म है, सिर्फ 2 टर्म। तो इन 2 टर्म को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आपने 8th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - b²। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a² - b² का। क्या फॉर्मूला था, a + b, a - b। हम ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6x² - 3। इसको स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। 6 को अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, √6 का स्क्वायर। 3 को अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हम इसको, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं √6x का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। अब सिंस आपको एक फॉर्मूला मालूम है, a² - b², a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b, a - b। तो आप ऐसा सोच सकते हो, ये √6x जो है वो किसका वैल्यू है, a का। ये √3 जो है वो किसका वैल्यू है, b का। तो हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं a + b। तो a के प्लेस में क्या लिखेंगे, √6x प्लस √3, फिर √6x माइनस √3। ये हो गया फैक्टराइजेशन किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। fx इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। fx का वैल्यू कितना है, √6x प्लस √3, देन √6x माइनस √3 इक्वल टू क्या है, 0। क्लियर। अब इनका प्रोडक्ट 0 आया, इट मींस √6x प्लस √3 इक्वल टू 0, या √6x माइनस √3 इक्वल टू 0। हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, √6x इक्वल टू माइनस √3। ये जो प्लस √3 है इक्वल टू को इस तरफ आएगा तो कितना होगा, माइनस √3। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का। x के साथ ये किस में है, इनटू में, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इनटू से कहां ला देते हैं, डिनोमिनेटर। अब आप देख रहे हो इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3 1 जा 3 2 जा, तो x इक्वल टू कितना होगा, -1/√2। क्योंकि √1 कितना होता है, 1, ये 2 अकेला बेचारा रूट में फंसे रहेगा, तो -1/√2। ठीक है। अब हम किसको सॉल्व करते हैं, √6x माइनस √3, √6x माइनस √3 इक्वल टू क्या है, 0। तो √6x माइनस √3 उधर जाके क्या होगा, प्लस √3, क्योंकि वैल्यूज उधर जाता है तो साइन क्या हो जाता है, चेंज। अब किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का, तो हम क्या लिखेंगे, √3/√6। अगेन
ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक ही रूट के अंदर 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, 1 रूट से बाहर आएगा तो 1 होगा, 2 बेचारा रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए इसका वैल्यू कितना रहेगा 2। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दो आंसर आया, एक -1/√2 आया और एक कितना आया +1/√2। तो फर्स्ट वैल्यू को अगर हम अल्फा ले लेते हैं तो सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगा बीटा। तो ये अल्फा और ये बीटा। अब हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं रिलेशन को। सबसे पहले क्या निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में हम क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है -1/√2, बीटा का वैल्यू कितना है 1/√2। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सेम वैल्यू है, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा 0। ये प्रूफ हो गया, सॉरी इसका वैल्यू फाइंड हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया 0। अब हम क्या निकालेंगे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं -b/a। अब हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। a क्या होता था कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट यहां पे कितना है 6। कांस्टेंट टर्म को हम क्या लेते थे c, तो c कितना है हमारा 3 के सामने क्या साइन है माइनस। ये कांस्टेंट टर्म क्यों है क्योंकि इसमें x नहीं है, ये क्लियर है। हमारे पास a है, हमारे पास c है और b क्या होता है x का कोफिशिएंट। अब यहां पे तो x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो b का वैल्यू कितना होगा 0। क्लियर है क्या। x² के कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं a, कांस्टेंट टर्म को हम बोलते हैं c। यहां दो ही टर्म है तो एक a हो गया एक c हो गया। अब b है नहीं तो b को हम क्या ले लेंगे 0। तो यहां पे b की वैल्यू क्या होगी 0, a की वैल्यू क्या होगी 6, तो आंसर कितना आया 0। तो आप देख रहे हो ये दोनों क्या आ गए सेम, वेरीफाई हो गया। अब हम किसके लिए फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या करना पड़ेगा हमको मल्टीप्लाई। पहला अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है -1/√2, बीटा का वैल्यू कितना है +1/√2। ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस कितना होगा -1 इंटू 1 1, √2 इंटू √2 2। ठीक, अब उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं c/a। c का वैल्यू कितना है -3, a का वैल्यू कितना है 6, कैंसल आउट कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा -1/2। तो आप देख रहे हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या है सेम, सम ऑफ जीरोस भी क्या है सेम। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो हमेशा आप याद रखिए बेसिक्स को फॉलो करिए, आपसे कभी गलत नहीं होगा। कोफिशिएंट x² के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को हम b बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम c बोलते हैं। ठीक है, ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमको वेरीफाई जब करना रहता है तो हमको सबसे पहले क्या निकालना रहता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या रहता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। फिर निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू होती है किसके इक्वल c/a के, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा c/a। तो इस तरीके से वेरीफाई हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक पार्ट किया है, ये फर्स्ट वीडियो है। जो सेकंड पार्ट है उसमें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस लॉकडाउन में आज जो हमने पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन आप अपने एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करिए, आरडी शर्मा से प्रैक्टिस करिए और जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजिए, मैंने आपको सोल्यूशन दूंगा।